जाने लोग इन गलियों को जो कि ये गार्डन, बल्कि गार्डन्स क्या क्यों कहते हैं। हमारे एक 25 सब्जे की हैं वो नहीं होती। क्वींस गार्डन के सामने तो खैर बागीचा है, खासा बड़ा है, हमारे घर के लॉन से भी बड़ा। लेकिन पोर्चेस्टर गार्डन वगैरह नाम तो लोगों को सब वहाँ दिखाने के को रखे गए हैं। एक और बात ये कि हमारे यहाँ पार्क छोटी सी चीज़ होती है, जब जैसे औरंगज़ेब पार्क, सास हासा सिंह पार्क वगैरह में गार्डन बड़ा होता है। बंस गार्डन, लॉन्स गार्डन, जिन वगैरह यहाँ इसके उल्ट है। यहाँ पार्क बड़े होते हैं, मसलन हाइड पार्क, रीजेंट पार्क, और जाने क्यों ये उल्टी गंगा बहाई गई है। फिर यहाँ के पते परेशान करते हैं। एक नाम से ले लीजिए, मसलन लीस्टर। एक तो लीस्टर रोड हो गई, फिर इसमें लीस्टर गार्डन होगा, लीस्टर स्ट्रीट होगी, लीस्टर पीस होगा, लीस्टर सिक्योरिटी होगा, लीस्टर यार्ड, लीस्टर वन वे, लीस्टर ग्रोथ, लीस्टर म्यूज़िक भी वही जो पुराने ज़माने के असूलों और कबीलों की कटड़ियाँ में बनाई गई हैं। इस पर इत्तेफाक है नहीं। इसमें कोई चला मानस अपने भला मानस अपने मकान का नाम लीस्टर बिल्डिंग्स रखेगा, लीस्टर कैफ़े, लीस्टर लार्ज की, लीस्टर हाउस वगैरह। हमें एक जगह रोक कर गार्डन्स का पता लग दिया गया। क्या देखते हैं कि हर तरफ वारोक ही वारोक है। कोई एवेन्यू है तो कोई यार्ड है, कोई स्क्वायर है तो कोई गार्डन है। जो कोई रस्से निकाले तो सुए इजदार चले, जो कोई रस्से रस्से निकले तो सुए इजदार चले। क़यामत ये हुई कि वरोक गार्डन वहीं एक लंदन टू में, यानी हमारे करीब एक लंदन W14 में खासी दूर आखिर थक कर हार कर हम वापस आ गए। पेरिस में एवेन्यू बोलोर इस बलवार पैलेस वगैरह के चक्कर बहुत हैं। तो इसमें क्या इन्होंने बताया आप? हाँ, रोड, स्ट्रीट, कूचा गली वगैरह का सिलसिला है। लेकिन अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं, खुदा जाने ये लोग अपने घर कैसे तलाश करते हैं। ये एक्चुअली इसमें मुसन्निफ़ ने मजाक किया है। जो कुछ लिखा है वो लंदन की, जर्मनी की, और वहाँ की, यूरोप की। हाँ, यूरोप की। यूरोप की, जो वो है रहने का तौर तरीका, वहाँ पे गलियों के नाम, वहाँ पे जगहों का तरीक़ा, इन सब को मवाद बनाकर मुसन्निफ़ ये चाहता है कि ये वादे करे कि लंदन में एक ही नाम के कई जगह होती हैं। यानी लीस्टर शायर, लीस्टर हो, ये लीस्टर हो, ये आखिर लीस्टर ही क्यों रखे जाते हैं? भाई यही कि उनकी रवायत है कि वो चाहे गांव हो, चाहे कस्बा हो, चाहे खेत हो, चाहे खलियान हो, चाहे बागीचा हो, उसका भी नाम लीस्टर रख देते हैं। और समझते हैं कि उन्होंने ऐसा काम किया है जो कोई दूसरा करता ही नहीं और ना करना चाहता है। वजह तो तुम्हारे कोई इसलिए वजह होती है कि लीस्टर एक ही नाम होता है, और फिर उसके बाद उसके दर दीवार और मसले मसाइल होते हैं, बागात होते हैं, वो होते नहीं हैं। लेकिन गार्डन नाम रखा जाता है, और वो जो कुछ भी उसके अंदर होती हैं चीज़ें, वो इसमें शामिल की जाती हैं। छोटी छोटी जगहों के नाम रखे जाते हैं, और ना होने के बावजूद भी उसको गार्डन कहा जाता है। लेकिन गार्डन तो बहुत बड़े बड़े होते हैं वहाँ पर, और जो गार्डन होते हैं वो गार्डन ही कहलाते हैं।
अच्छा, वैसे गार्डन तो हमारे पास भी बहुत बड़े, जैसे आपने अगर गांधी गार्डन का नाम सुना होगा। देखो हमारे पास जो है वो वही अंग्रेजों के बनाए हुए गार्डन्स। अंग्रेज़ों के बनाए हुए गार्डन, लेकिन हमारे पास जो है वो अंग्रेज़ों के बनाए हुए गार्डन अब भी गार्डन ही है। वहाँ पर तो हर गली में, हर मकाम पर, हर कूचे में एक गार्डन बना हुआ है। गार्डन क्या है, वो छोटा सा जगह है और उसको उन्होंने गार्डन बना दिया। एक्चुअली आपको इससे क्या लगता है कि यानी इसका क्या मतलब है कि जैसे उन वो ऐसा क्यों करते हैं? इसका मतलब कुछ भी नहीं है। मुसन्निफ जो है उसको वाजह वाजह करना चाहता है कि वो जो लंदन के लोगों ने पाकिस्तान में गार्डन्स बनाए, वो गार्डन्स बनाए। दूर दूर तक उन्होंने इतने बड़े बड़े गार्डन बनाए हैं कि उसके का वजूद ही बताता है कि ये गार्डन है। लेकिन लंदन में जो गार्डन्स हैं या इस किस्म की चीज़ें हैं, वो तो सीधी सीधी तरीके से छोटी सी जगह का नाम गार्डन रख दिया है। और मुझे ऐसा गार्डन, लगता है कहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अपनी चीज़ों को बहुत अहमियत देते हैं। जैसे अगर वो कोई काम भी करते हैं, आप वेस्ट में तरीका देखें, छोटा सा काम किया लेट से तो उसका नाम रख दिया। उसको यही और कोई जगह है, उस जगह को अहमियत देने के लिए या उसको किसी चीज़ से मुमताज़ करने के लिए, डिस्टिंग करने के लिए वो उस जगह को इस तरीके से नाम दे देते हैं जो कि हम नहीं दे पाते। अब हाँ, हम लोग नहीं दे पाते, नहीं। यहाँ हम हम अपनी लोग चीज़ों को अहमियत नहीं दे पाते। देते हुए अहमियत नहीं उसकी रखते। जगह का नाम वो लोग रख देते हैं और गार्डन रख देते हैं। हालांकि जो दरख्त लगे होते हैं, चार झाड़ियाँ होती हैं, और जनाब उसका नाम गार्डन रख दिया। अरे अब देखिए हमारे पास भी तो ऐसा ही होता है। आप जैसे किसी घर के सामने से गुजरे तो मुमताज महल है हाँ, घर। एक्चुअली होता यही है। जो हमारे पास है वो महल्लात और जगहों को और इन चीज़ों को अहमियत दी जाती है और उनके नाम भी महल वगैरह रखे जाते हैं। जबकि उनके पास गार्डन्स को अहमियत दी जाती है और बाग को इस तरह प्रपोज किया जाता है कि उससे ज़्यादा अहम चीज़ कोई है ही नहीं। और यूं दो गुलाब के जरा पौधे लगे होने को भी गार्डन कह देते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं जो आपने भी देखा होगा और हमने भी, कि ये यूरोप वगैरह में स्पेशली बरतानिया वगैरह की बात करें तो बाकायदा तौर पे वहाँ पर गार्डन्स की इतनी अहमियत होती है कि वहाँ पर जो लोग होते हैं उन्होंने अपना सैटरडे या संडे या अपनी छुट्टी जो है मुख्तस की हुई होती है वॉलंटियर करने के लिए गार्डन में। और वहाँ पर वो जाकर शजरकारी करते हैं, प्लांटेशन के बाद माहौल को बेहतर बनाने के बाद वहाँ पर कॉफ़ी ले जाकर वो कॉफ़ी पार्टी करते हैं। जबकि अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान में, उन्होंने बाकायदा तौर पे अपनी प्लानिंग्स की हुई होती हैं और वो जो बनाते हैं अपना स्केड्यूल, उसमें लिखते हैं कि भाई दिस संडे वी हैव यू नो गार्डन पार्टी और कॉफ़ी पार्टी। और जब वहाँ पर आप पहुँचते हैं तो उनके पास सिर्फ कॉफ़ी होती है और वो राइट आफ्टर प्लांटेशन एक्टिविटी होती है। जबकि अगर हम पाकिस्तान में इतना काम करने के बाद सिर्फ किसी को कॉफ़ी पिला दें कॉफ़ी के पार्टी के नाम के ऊपर, तो फिर क्या होगा आप बता सकते हैं मुझे? भाई देखो ना, ये इंग्लैंड वगैरह में इतने पौधे लगाए गए हैं, इतने दरख्त लगाए गए हैं कि पूरा इंग्लैंड भरा हुआ है दरख्तों और पौधों से। और पाकिस्तान में जो है वो बिल्डिंग से भरा हुआ है, कंक्रीट से भरा हुआ है। बिल्डिंग से, कंक्रीट वगैरह से भरा हुआ है। और यहाँ पर जो है पौधे लगाना सिर्फ दिखाने के लिए किया जाता है और तस्वीरें खिंचवा के और अखबार में छपवा के अपने आप को वो ये जता के कि हम माहौल गार्डन्स के, दोस्त है। हाँ, यहाँ के गार्डन्स के बहुत बड़े शहदाई हैं और इसके इस पर अमल करते हैं। और इसको ये ये गार्डन्स बनाने का शौक़ तो इंग्लैंड वालों में जब से है, जब से उनके पास उनका दौर है और जब से उनके पास लोग हैं। इंग्लैंड में जब बनाया गया है, इतना ज़बरदस्त बनाया गया कि गली गली, गांव गांव में गार्डन्स बनाए गए हैं। लेकिन गार्डन जो बनाते हैं वो लोग हमेशा खुली जगह पे बनाते हैं। यानी अब गार्डन बनाने के लिए उन लोगों ने तय कर लिया कि भाई अगले हफ्ते हमने शहर से बाहर इस जगह जाना है और यहाँ पर पौधे लगाने हैं और उस जगह को बनाना है। बस अब ये सोच कर फिर अपना खाने वाने पकाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, चीज़ें लेकर जाते हैं
और फिर उसके बाद वहाँ पे मेहनत भी करते हैं। और गालिबन उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद तलाश कर रखा है। उन्होंने हमारे पास यहाँ पर हम मकसद से हम बह रहे हैं। बेमकसद घूमते रहते हैं, हमारे पास कोई वजह नहीं होती, हमारे पास कोई ऐसा सिलसिला नहीं होता है जिसमें हम लोग कोई दुनिया में करने के लिए कोई काम तो हो, आपका क्या अलावा ख्याल है? इसके कि पका कर खाने और खाना खाने के लिए मेहनत तो करने के। आपका क्या ख्याल है, आप अपने दोस्तों के साथ कब जा रहे हैं प्लांटेशन करने और प्लांटेशन जिंदगी के कर मकसद को तलाश करने? देखो, ज़िंदगी का मकसद तलाश करने के लिए हम किसी वक्त भी जा सकते हैं, लेकिन मसला ये नहीं है। मसला ये है कि मुझे एक को शौक़ है, मेरे दोस्तों में से दो को शौक़ है, 4-5 आदमी और उसके बाद हम 10 आदमियों को और बुलाएं, तो वो उनका तो सिर्फ खाने पीने तो का। और अगर आप दो ही लोगों का शौक हो जाए और वो कहते हैं ना कि यूं तो मैं अकेले ही चला था, जाने में मंजिल, लोग आते गए, लोग आते गए, काफिला बनता गया। बनता गया। लेकिन मुश्किल ये है कि हम ये उम्र की इस स्टेज में हैं कि जब काफिले की तरफ जाने लगते हैं तो दो चार कम हो जाते हैं। नहीं देखें, ये तो मेरे ख्याल में आपका लेम एक्सक्यूज हुआ, क्योंकि यूरोप वगैरह में आपको तो जवान कंसीडर किया जाएगा। आपने यूरोप में देखे लोग कि कितने कैथीडर लगाकर और देखो वो आ रहे यूरोप होते में हैं, जो है, बट दे थिंक कि लाइफ मस्ट गो ऑन। यूरोप में जो है वो इतनी चीज़ें आम हैं और लोगों को इतना ज़्यादा ख्याल किया जाता है, लोगों की इमदाद की जाती है, लोगों को ये समझ कर किया जाता है कि वो अभी और 20 साल जिएंगे। लेकिन हमारे पास तो ऐसा कोई रिवाज नहीं है। हमारे पास तो मेरे हर ख्याल में हमारे पास 60 साल का होने के बाद आदमी ये समझ लगता है बस अब कल हमारी। देखेंगे, हमारे पास परसेप्शन है ना, हमें इसी परसेप्शन को तो तोड़ना है। अगर हम भी इस दौर में रहते हुए, जबकि हमारे पास आप जाएं, क्यों नहीं सपोर्ट करते? हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम है सपोर्ट के लिए। क्यों नहीं, अगर आप इस टैबू को तोड़ें कि हम 60 साल के बाद स्टार्ट कर सकते हैं एक अच्छी ज़िंदगी, वो ज़िंदगी जिसके लिए हम हमेशा ड्रीम कर चुके हैं। हम कर सकते हैं। हम मुख्तलिफ लोगों के लिए ये चीज़ कर सकते हैं। इसमें 60 साल की उम्र के बताए तो तुमको 10 लोगों में से 2 लोग होंगे तो जो। 2 लोग ही अगर आ जाएं तो हो सकता है कि 2 लोगों को देख के, जब ये इस सोशल मीडिया के जरिए पहुंचेगा, तो हो सकता है कि 2 लोगों को ठीक देख के है, मजीद तुम 4 ठीक लोगों है। का हाँ, जज्बा जवान हो जाए। जब सोशल मीडिया के ऊपर पहुंचेगा ये होगा, और जब सोशल मीडिया वाले आएंगे वो करेंगे तो वो तो सही है। लेकिन पाकिस्तान में हमारे पास इस वक्त अगर हम निकलते हैं, सिंध में निकलते हैं सपोज़, और यहाँ से जब हम जब आगे की तरफ जाते हैं, कौन से इलाके हैं जिनमें हम जाते हैं? ठट्टा। हाँ ठट्टा। हाँ, ठट्टा है ये है। तो ठट्टा की तरफ जाए तो क्या हमें क्या चीज़ें मिलती हैं? हमें लोगों के अलावा लोगों की चोरियाँ करने के, मेहमान नवाजी ज़मीनें। के। हाँ, मेहमान नवाजी के। मेहमान नवाजी तो अपनी जगह पर है, लेकिन लेकिन ज़मीन चोरी करने के ठीक है, ये तो हमारा चलें, ये सब भी हर जगह दुनिया में शायद चलता होगा, लेकिन मैं नहीं। आपको इतनी एश्योरिटी दे देती हूँ कि आप आज तय कर लें और प्लांटेशन करने निकले, आप देखिएगा आपका सब साथ देंगे। चलो, सब साथ तो देंगे, लेकिन मैंने यही तो कहा, साथ देना कोई मसला नहीं होता है। लेकिन साथ देने के लिए कौन सी जगह का इंतखाब करोगे? तो सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह पर देखो कब्जा होता है, हम जिस रोड साइड पे, आप रोड साइड के ऊपर कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट से ऑफिशियल लेकर कर सकते हैं। गवर्नमेंट, आप आई एम श्योर कि आप इस चीज़ में अगर कदम बढ़ाएंगे तो आपका गवर्नमेंट साथ देगी। अगर गवर्नमेंट साथ देती है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाँ वही ना, गवर्नमेंट साथ देती है तो गवर्नमेंट भी इतना ही साथ देगी जितना कि वो अपने आप को लोगों के अंदर प्रेजेंट कर सके और अपना नाम बना सके। तो कोई बात नहीं, हम इसी चीज़ के लिए कम से कम आप पहला स्टेप तो लें। हो सकता है कि आप पहला स्टेप लें तो गवर्नमेंट भी आपके लिए रीथिंक करे और गवर्नमेंट भी आपके मुताबिक आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सके, या अपनी हर चीज़ को, ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट ही अपनी कैपेसिटी में करेगी ना। गवर्नमेंट आउट ऑफ अपनी कैपेसिटी जाके नहीं कर सकेगी कि आप कहते हैं मुझे ये ज़मीन दे दो, गवर्नमेंट आपको दे देगी। उनके भी अपनी ज़ाहिर बात है कुछ फाइन लाइन्स हैं। हो सकता है आप उसी फाइन लाइंस में रहते हुए, देखो, उसी हुदूद में रहते हुए आप भी काम करें, तो थोड़ा वो करें, देखो थोड़ा आप हम करें लोग और बात बन जाए। हम लोग तो क्या ख्याल है, अब आप कैंपेन स्टार्ट कर दें? कंपनी और आप भी एक गार्डन बनाने जा रहे हैं छोटा सा, हाँ, लंदन की तरह।